Good morning everyone. Now today we'll discuss about next part of that hormonal control or endocrine system, that is mechanism of hormone action. In previous class already learned about the properties of hormone. Then next to that there is the presence of mechanism of hormonal action. What is hormone ये हमने देखा है, उसका mechanism कैसे होता है ये आज हम पढ़ने वाले. Hormone affect the target organ cells by binding to the hormone receptor which may be on the same cell membrane और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन. मतलब यहाँ पे जो हमने लास्ट पीरियड में देखा है, लास्ट सेशन में देखा है, जैसे यहाँ पे अगर कोई हार्मोन है एक पर्टिकुलर पार्ट से रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस. बराबर, ये हार्मोन है, ये हार्मोन तो रिलीज होगा, ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व होगा ये. बराबर है, ब्लड स्ट्रीम से पर्टिकुलर पार्ट तक प्रोवाइड होता है, ओवरी तक प्रोवाइड होता है. तो यहाँ पे ओवेरियन वॉल होती है. क्या होती है यहाँ पे? ओवेरियन वॉल होती है. कुछ हार्मोन डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं. बराबर, हमने लास्ट टाइम देखा है प्रॉपर्टीज में, कुछ हार्मोन डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते. यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड होता है? लिपिड सोलुबल अगर हार्मोन होंगे तो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं. मतलब जो लिपिड सोलुबल हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे रन होते हैं? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर मतलब डीएनए के ऊपर बाइंड होते हैं. लेकिन लिपिड सोलुबल हार्मोन अगर नहीं है तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड होंगे, डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते. वो जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, वहां पे वो रिसीव होगा. कौन रिसीव करता है? रिसीव बाय द पर्टिकुलर रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर उसे रिसीव करता है. तो इसके बेस पे यहाँ पे हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं. अब मैकेनिज्म में क्या दिया है देखो यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन. अब यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है ये हार्मोनल एक्शन? हार्मोन्स एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर. अब यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम देखेंगे हम. इस डायग्राम से हमें अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे समझना है. यहाँ पे देखो, हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर. ये जो है ये मेम्ब्रेन है. क्या है ये? मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन है? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन है? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है. अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते, दैट इज द मेम्ब्रेन रिसेप्टर. कौन से रिसेप्टर बोलेंगे इसे हम? मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलेंगे. अब ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? टू रिसीव पर्टिकुलर दीज रिसेप्टर. रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले. ये क्या रिसीव करेंगे? एक सब्सटेंस या हार्मोन रिसीव करते हैं. ये कहाँ पे है? मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है. सेल मेम्ब्रेन जो बोल रहे हैं, अब ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे ये प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ये लिपिड सोलुबल हार्मोन नहीं है. अब हमारे बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द नॉन स्टीरॉइड और वाटर सोलुबल हार्मोन लाइक कैटेकोलामीन्स, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. पेप्टाइड हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और कैटेकोलामाइन, ये जो हार्मोन है, कैन नॉट एंटर देयर टारगेट सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज दे आर नॉट लिपिड सोलुबल. मतलब ये जो है पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये हार्मोन डायरेक्टली ये लिपिड सोलुबल नहीं होने के कारण न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर वो डायरेक्टली एंटर नहीं होते. अगर ये एंटर नहीं होते हैं तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर सेल तक प्रोवाइड नहीं होंगे. क्या होते हैं? उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं. क्या होते हैं? प्रोटीन. फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड अगर सीक्रेट करती है हार्मोन दैट इज द फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सीक्रेट किया, ब्लड स्ट्रीम से वो यहां तक आता है, ओवेरियन वॉल, ओवरी की तरफ आता है. जब ओवरी की तरफ आता है तब यहाँ पे ओवरी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है. उस मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं. बराबर, उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं. वो हार्मोन उस रिसेप्टर के जैसे कांटेक्ट में आएंगे वैसे उसे एक्सेप्ट करता है. मतलब ये रिस्पॉन्स 1 हो गया, फर्स्ट रिस्पॉन्स हो गया. देन उसके बाद वो जैसे हार्मोन प्लस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, इसे क्या बोलते हैं हम? हार्मोन प्लस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, दैट इज नोन एज द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. उसे क्या बोलेंगे हम? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. क्या बोलेंगे इसे हम? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट
द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रिलीज ऑफ एन एंजाइम दैट इज एडिनालेट साइक्लेज। ये क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विच सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेगा? हार्मोन। कौन सा? एडिनिलेट साइक्लेज। ये एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन सा? एडिनिलेट साइक्लेज ये एंजाइम सिक्रीट करेगा। और ये एंजाइम किसके ऊपर बाइंड होता है? बाइंड ऑन द सरफेस ऑफ एटीपी। ये एटीपी के सरफेस पे बाइंड होगा। कहां पे? एटीपी के सरफेस के ऊपर बाइंड होता है ये एंजाइम। और यहां पे क्या फॉर्म करेगा? साइक्लिक एएमपी, मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये फॉर्म करेगा। दैट इज द सेकेंड मैसेंजर। इसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंड मैसेंजर। ये फर्स्ट रिस्पॉन्स हुआ। देन उसके बाद सेकेंड मैसेंजर। ये सेकेंड मैसेंजर क्या फॉर्म करेगा? ये साइक्लिक एएमपी, मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये सिक्रीट करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ये साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक कैल्शियम आयन दिया यहाँ पे। ये सेकेंड मैसेंजर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, मतलब ये हार्मोन अंदर आया। ये क्या हो रहा है? अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, सेल के अंदर आ गया। दैट इज द साइटोप्लाज्म। फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। मतलब ये हार्मोन क्या करेगा? एक एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन सा एंजाइम? एडिनिलेट साइक्लेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसकी वजह से ये एडिनिलेट साइक्लेज ये एंजाइम सिक्रीट होगा। और एडिनिलेट साइक्लेज क्या करता है? साइक्लिक एएमपी, मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये फॉर्म करेगा। और यहाँ पे एटीपी यूज होगी। देन उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो ये रिस्पॉन्स देगा। फिर रिस्पॉन्स कौन सा होगा? द साइक्लिक एएमपी एक्टिविटीज एंजाइमेटिक एक्शन, मतलब ये एक्शन होती है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। बाद में अदर सेकेंड मैसेंजर दैट इज द कैल्शियम आयन एंड साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड IP3 आयोनाइजोसाइटल ट्राइफॉस्फेट, ये जो कंपोनेंट है ये सिक्रीट होंगे। बाद में यहाँ पे जो सेल के अंदर, बाद में सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे इनसाइड दैट सेल यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। बाद में वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा। बराबर, प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। और न्यूक्लियस के अंदर जैसे एंटर होगा, ओवेरियन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो। मतलब ओवरी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ वहां पे होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम से ओवरी की तरफ आता है। मतलब इस मेम्ब्रेन के ऊपर उसे रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। डायरेक्ट एंटर हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर? डायरेक्ट एंटर नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर। पहले वो मेम्ब्रेन के ऊपर आता है, बाद में मेम्ब्रेन से वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा। बराबर, दिस इज ओवर अबाउट द फर्स्ट हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। मतलब मेम्ब्रेन रिसेप्टर यहाँ पे रिसीव करेंगे हार्मोन। देन उसके बाद सेकेंड अगर हम पार्ट देखते हैं तो सेकेंड पार्ट में क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर। वो रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट है? इनसाइड द सेल। सेल के अंदर वो रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसी वजह से उसे बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। दैट्स व्हाई दैट रिसेप्टर इज नोन एज इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर कहां पे है? अंदर। अब देखो ये ओवेरियन वॉल है। क्या है ये? ओवेरियन वॉल या कोई भी वॉल, मेम्ब्रेन ले, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, यूट्रस की सेल मेम्ब्रेन है ये। बराबर। अब द लिपिड सोलुबल स्टीरॉइड एंड थायराइड हार्मोन कैन इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। मतलब जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है थायराइड ग्लैंड, दैट इज द थायराइड हार्मोन। देन लिपिड सोलुबल स्टीरॉइड, ये लिपिड सोलुबल हार्मोन, मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर वो सोलुबल है। लिपिड सोलुबल होने के कारण वो जो हार्मोन है वो डायरेक्ट ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं, इनसाइड द सेल। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। मतलब सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे। देन इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल एंड बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। मतलब ये जो रिसेप्टर है कहां पे होते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होते हैं, वो डायरेक्ट उसके अंदर बाइंड होते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। इसी वजह से उसे हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर कह रहे हैं। बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं, उसे वो बाइंड होते हैं। देन उसके बाद मोड ऑफ एक्शन अगर हम देखते हैं, ये डायरेक्ट एंटर हो रहा है, ये रिसेप्टर देखो यहाँ पे ये ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये डायरेक्ट यूटेराइन जो सेल मेम्ब्रेन है वहां से अंदर आ रहा है डायरेक्ट। इसे कोई रिसीव करने वाला है क्या? नहीं, ये डायरेक्ट आ रहा है अंदर। क्यों आ रहा है? बिकॉज दैट इज द लिपिड सोलुबल हार्मोन। ये लिपिड सोलुबल हार्मोन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लिपिड होती है, तो लिपिड सोलुबल होने के कारण डायरेक्ट ये अंदर आता है। जैसे अंदर आता है न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं उसे एक्सेप्ट कर, दैट इज द रिसेप्टर, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर बोलते हैं उस रिसेप्टो। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? रिसेप्टो हार्मोन कॉम्प्लेक्स। रिसेप्टर और हार्मोन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। बाद में क्या होता है? द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर द न्यूक्लियस एंड बाइंड टू स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइट ऑफ डीएनए। ये कहां पे? डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर होता है बाइंड, और यहां पे जहां पे वो साइट है वो बाइंड होगा। मतलब यहाँ पे जहां पे साइट है वहां पे वो जिसे इंड्यूस कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, उसके साथ वो अटैच हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब किसके साथ अटैच होता है? द एक्टिवेटेड जीन आर ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए। मतलब डीएनए के साथ वो बाइंड होता है। डीएनए के साथ जैसे बाइंड होगा, डीएनए के ऊपर एमआरएनए फॉर्म करता है। वो क्या फॉर्म करेगा? डीएनए के ऊपर एमआरएनए, दैट इज द मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है। ये अब हम डीएनए जो है ये हाईली कॉइल्ड फॉर्मेट में होता है, लेकिन हम सेपरेट कर देंगे। ये डीएनए स्ट्रैंड इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड होता है और यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करता है, दैट इज द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या करेगा? ये फॉर्म करता है। कौन फॉर्म कर रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब अंदर आता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो साइट जो है डीएनए, उस डीएनए के ऊपर बाइंड होगा और एमआरएनए फॉर्म करेगा। और एमआरएनए फॉर्म करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब एक्टिवेटेड जीन आर ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए विच ट्रांसक्राइब इनटू प्रोटीन एंजाइम, दैट एमआरएनए, ये एमआरएनए फॉर्म हुआ। फिर एमआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए लीड टू फॉर्म न्यू प्रोटीन। ये एमआरएनए क्यों फॉर्म हो रहा है? एमआरएनए क्या करता है? विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो ये एमआरएनए फॉर्म हुआ, एमआरएनए फॉर्म होने के बाद प्रोटीन फॉर्म हुआ, और प्रोटीन फॉर्म होने के बाद प्रोटीन इट एक्ट एज ए डिफरेंट एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज द टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है, एमआरएनए से क्या फॉर्म हुआ? प्रोटीन। और ये प्रोटीन करता क्या है? जो हमने अभी देखा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन अंदर आता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होता है डीएनए के ऊपर डायरेक्टली, और ये एमआरएनए के बाद प्रोटीन फॉर्म करता है। ये प्रोटीन करता क्या है? ये प्रोटीन क्या करता है? टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब टिश्यू सेल डिवीजन के लिए, टिश्यू के लिए और ग्रोथ के लिए, मतलब टिश्यू की ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और सेल को इंड्यूस करेगा फॉर द डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्स करता है। मतलब हमने अभी देखा है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दो हार्मोन एक्शन देखा है हमने। फर्स्ट, हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर, एंड सेकेंड, मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. This is over about the mode of hormone action. Then we will discuss next part in next session. Thank you.